गाजा में इजरायली हमलों के दौरान आम नागरिकों के लिए लगातार गहराते संकट के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने गाजा को मदद करने का फैसला किया है। न सिर्फ फैसला किया बल्कि मिस्र के रास्ते गाजा को नागरिकों के लिए मदद भेजना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायल और हमास के बीच युद्ध में अमेरिका की एंट्री से रूस पहले ही बौखलाया हुआ है। अब रूस ने मिस्र के रास्ते गाजा को सहायता करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में मॉस्को के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय का कहना है कि रूस गाजा पट्टी में नागरिकों के लिए मिस्र से 27 टन मानवीय सहायता भेज रहा है। एक बयान में रूस के मंत्रालय ने कहा कि एक विशेष विमान ने मिस्र में एल अरिश के लिए मॉस्को के पास रमस्कॉय हवाई अड्डे से उड़ान भरी है। उप मंत्री इलिया डेनिसोव ने एक बयान में कहा कि रूसी मानवीय सहायता गाजा पट्टी को भेजे जाने के लिए मिस्र के रेड क्रिसेंट को सौंपी जाएगी। डेनिसोव का कहना है कि सहायता में गेहूं, चीनी, चावल और पास्ता शामिल है। अमेरिका द्वारा हमास के खिलाफ इस जंग में इजरायल के साथ खुलकर आ जाने से रूस ने तत्काल रणनीतिक कदम उठाए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व के इन हालात के लिए अमेरिका और उसकी नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए उसे इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना है। उनका कहना है कि वहां अमेरिका ने समाधान के बजाय अपने एजेंडे को बढ़ाया ही है, जिससे आज ये स्थिति बन गई है। जानकार बताते हैं कि इजरायल हमास जंग में रूस के बढ़ते दखल की असली वजह अमेरिका है। दरअसल पुतिन को इसी बहाने अमेरिका की आलोचना करने का मौका भी मिल रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को लेकर अक्सर निशाने पर रहने वाले पुतिन के लिए ये एकदम मुफीद मौका है, जब सारी तवज्जो इजरायल और फिलिस्तीन की तरफ हो गई है। ऐसे में अमेरिका के जरिए इजरायल को मिल रही सैन्य मदद के जवाब में हो सकता है आगे आने वाले दिनों में रूस का भी हस्तक्षेप किसी न किसी रूप में इस पूरे मामले में देखने को मिले। इस बीच गाजा के आम लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजकर रूस ने इस दिशा में अपने कदम जरूर बढ़ा लिए। हालांकि रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता त्रिपिस्कोव ने कहा है कि रूस इस संघर्ष को खत्म करने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। अक्सर ये आरोप भी लगता है कि रूस किसी न किसी रूप में हमास के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि रूस इससे हमेशा इनकार करता रहा है। वैसे मध्य पूर्व में रूस की दिलचस्पी तभी से रही जब से अमेरिका इजरायल के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था। सोवियत संघ का झुकाव उस वक्त अरब मुल्कों के पक्ष में था। उस पर यहूदी विरोधी गतिविधियों को हवा देने का आरोप भी लगा, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और इजरायल के संबंध बेहतर होने लगे। लेकिन बाद में पुतिन के नेतृत्व में रूस ईरान के करीब गया, जिसे इजरायल अपना दुश्मन मानता है। यही वजह रही कि रूस और इजरायल के रिश्तों में तनाव बढ़ता रहा। ऐसे में यदि रूस मध्यस्थ की भूमिका निभाता है तो क्या इजरायल और हमास इसे स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।